कहते हैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसकी दी हुई बद्दुआ जिंदगी भर हमारे पीछे पड़ी रहती है और हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहती है। तुम्हें पता है इंसान का असली चेहरा कब समझ आता है? जब उसका दर्द, उसका डर और उसकी तकलीफें सब एक साथ उसके सामने आ जाते हैं। कुछ लोग मुझे हीरो समझते हैं, कुछ लोग विलन कहते हैं, मगर मैं इन लोगों की समझ से परे हूँ। मैं हूँ। जुलाई का महीना और तेज बारिश का मौसम। रात के करीब 11 बज रहे थे। हवाएं साए साए करके बही जा रही थी। बारिश अपने पूरे जोर पर थी। आसमान में बिजली जोरदार कड़क रही थी, मानो जैसे कोई चुड़ैल चीख चीख कर अपने होने का एहसास दिला रही हो। सुनसान सड़क पर एक लड़की अकेले चल रही थी। बारिश के कारण वो लड़की पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उस लड़की के हाथ में एक चाकू था जिस पर किसी इंसान का खून लगा था। वो लड़की खून से सनी चाकू को अपने साथ लेकर बढ़ती है जहाँ पर एक हवेली थी। वो हवेली खंडर हो चुकी थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और कभी भी गिर सकती थी। हवेली के फर्श पर पेड़ के सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा जंग लगा हुआ झूमर लटक रहा था। एक आदमी को उसके दोनों हाथ बांधकर उसी झूमर से लटका रखा था। उस आदमी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस रखा था, जिससे ना तो वो कुछ देख सकता था और ना ही मदद के लिए किसी को आवाज लगा सकता था। उस आदमी के कपड़े जगह जगह पर फटे हुए थे और सिर और पैर से खून आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे झूमर पर लटकाने से पहले उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की गई हो। हवेली के अंदर एक और आदमी था जिसने काले रंग का जैकेट और काली जीन्स पहन रखी थी। उस आदमी ने अपने जैकेट की टोपी से अपने सिर को ढका हुआ था। चेहरे पर एक नकाब और आंखों पर बड़ा सा चश्मा पहन रखा था। उस आदमी के हाथ में केरोसिन का एक बड़ा केन था। वो उस केरोसिन को हवेली के चारों तरफ छिड़क रहा था। हवेली के बाहर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, मगर हवेली के अंदर काले से भी ज्यादा गहरा अंधेरा था और इस वजह से उन दोनों आदमियों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि हवेली की खिड़की से चांद की हल्की हल्की रोशनी उस आदमी पर पड़ रही थी जिसे झूमर से बांधकर लटकाया गया था। वो आदमी केरोसिन छिड़क ही रहा था कि तभी हवेली का दरवाजा खुलता है। वो आदमी दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर एक 25-26 साल की लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था जिससे खून टपक रहा था। उसे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आती है। वो आदमी केरोसिन के केन को साइड में फेंक देता है और हवेली की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। वो लड़की धीरे धीरे कदमों से हवेली के अंदर बढ़ते जा रही थी, मगर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऊपर झूमर से लटके हुए आदमी को उस लड़की की परफ्यूम की खुशबू आती है और वो उसे पहचान लेता है, मगर हाथ और मुंह बंद होने के कारण वो मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वो बस हिलने की कोशिश करता है। नीचे खड़ी उस लड़की की नजर अचानक से ऊपर झूमर की तरफ जाती है। चांद की हल्की आती रोशनी से जब उस लड़के का चेहरा दिखाई देता है तो उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़की की चीख निकल जाती है और दौड़ते हुए उस तरफ जाने लगती है।
मगर अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता और फर्श पर किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। उस लड़की के हाथ में जो चाकू था वो कुछ दूर जाकर गिर जाता है। जो लड़का सीढ़ियों पर बैठा उस लड़की को देख रहा था वो उस चाकू को उठाता है और उस पर लगे खून को अपनी जीभ से चाटने लगता है। उस लड़के की इस हरकत से उस लड़की को घिन आती है और वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। उसके बाद वो लड़का उस चाकू को साइड में फेंकता है और उस लड़की से कहता है, संभालो मेरी जान, अगर तुम भी गिर जाओगे तो उसे कौन बचाएगा। जमीन पर गिरी वो लड़की जब उस लड़के की बात सुनती है तो उसे उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है, लेकिन अंधेरी की वजह से वो उस लड़के का चेहरा देख नहीं पाती, इसलिए उसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उस लड़के के हाथ में बहुत सारे कागज थे जिसे वो एक एक करके उस लड़की के मुंह पर मारता है। वो लड़की उन कागज के पन्नों को अपने हाथ में लेकर पढ़ने की कोशिश करती है। उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था मगर वो फिर भी कोशिश करती है। जैसे जैसे वो लड़की उन कागज में लिखे शब्दों को पढ़ते जा रही थी वैसे वैसे उसका दिल बैठता जा रहा था। उस लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीढ़ी पर बैठे उस शख्स की तरफ देखती है। उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान बनी हुई थी। उसने अपने जेब से माचिस का बॉक्स निकाला और उसमें से एक तीली जलाकर उस लड़की की तरफ फेंक दिया। पांच साल पहले मुंबई, एक बड़े से पब्लिकेशन हाउस के वेटिंग एरिया में एक बड़े से सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो लड़का बार बार अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखता है और फिर अपनी बाईं ओर बने कैबिन को देखता है। वेटिंग एरिया में बने रिसेप्शन पर एक औरत बैठी हुई थी जो मोबाइल पर रील्स देख रही थी। वो लड़का अपनी जगह से उठता है और उस मैडम से दबी आवाज में कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, और कितना टाइम लगेगा? सर थोड़ा टाइम लगेगा, वो आज एक बड़े राइटर आए हैं ना, इसलिए सर थोड़ी बिजी हैं। आप प्लीज बैठ जाइए, जैसे ही सर का कॉल आता है मैं आपको अंदर भेज दूंगी। इतना कहकर वो औरत फिर से मोबाइल देखने लगती है और वो लड़का फीका सा मुस्कुराकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट को कॉल आता है। ओके सर, मैं अभी भेजती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रखा और उस लड़के से कहने लगी, मिस्टर वीर। वो लड़का जिसका नाम वीर है अपनी जगह से उठता है और कहता है, जी मैम। आपको अंदर बुलाया है, यू कैन गो नाउ। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वीर मुस्कुराने लग जाता है और कहता है, थैंक यू मैम। वीर अपने साथ अपनी फाइल उठाता है और कैबिन की तरफ जाने लगता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर।